नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में रंग पंचमी पर नहीं निकलेगी टोरी कॉर्नर की गेर। इस बार रंग पंचमी पर इंदौर की टोरी कॉर्नर गेर नहीं निकलेगी। दरअसल गेर आयोजक शेखर गिरी के बड़े भाई का शुक्रवार को निधन हो गया। इसके चलते इस बार वे गेर नहीं निकालेंगे। गुरुवार को ही पुलिस प्रशासन ने गेर के शेड्यूल में फेरबदल किया था। इसमें पहले नंबर पर टोरी कॉर्नर की गेर शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अब यह गेर कैंसिल होने से शेड्यूल में फेरबदल संभव है। पुलिस प्रशासन जल्द ही नया शेड्यूल तय करेगा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कमलनाथ के एक समर्थक विधायक को भी अपने पाले में कर लिया है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह ने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। मौजूदा विधानसभा में वे पहले विधायक हैं जिन्होंने दल बदला है। उन्होंने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश, मुरैना में ओले। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को दो तरह का मौसम दिखा। भोपाल में सुबह से हल्के बादल छाए रहे। शाम करीब 7 बजे बारिश हुई। जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, ग्वालियर, रतलाम, छिंदवाड़ा और मंदसौर में धूप के बाद दोपहर में बारिश हुई तो शिवपुरी, मुरैना में शाम को ओले गिरे। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार एमपी में फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। ट्रफ लाइन भी मौजूद है। इस वजह से बादल छा रहे हैं। ऐसा ही मौसम आज 30 मार्च को भी रहेगा। गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, सिवनी, पांढुर्णा और बालाघाट में बारिश होने के आसार हैं। 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। बच्चों को लगेंगे जेई टीके। जेपनीज इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार के टीके को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल संचालक, प्रिंसिपल को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा है कि 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान बच्चों को जेई के टीके लगवाने के लिए पेरेंट्स को जागरूक करें। 15 मई तक रिपोर्ट भी सौंपे। आरएसएस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले शिक्षक की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री एवं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर आरएसएस से जुड़े शिक्षक पर कार्रवाई और आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को पत्र लिखकर राजगढ़ के गांव फतेहपुर में पदस्थ शासकीय शिक्षक भगवान सिंह गुर्जर द्वारा कॉलेज कैंपस में चल रहे आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने तथा संघ के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की शिकायत करते हुए शासकीय कर्मचारियों को तत्काल इन गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई जाने की मांग की है। इंदौर पुणे ट्रेन के फेरे बढ़ाए अब 27 जून तक चलेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और त्योहारी सीजन के दौरान मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इंदौर पुणे स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तारित कर दिया गया है। अब इंदौर पुणे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, जिसे पहले 24 अप्रैल तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब 26 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। भोपाल में 3 महीने में 6,728 डॉग बाइट के मामले। गर्मी बढ़ते ही भोपाल में डॉग बाइट यानी आवारा कुत्तों के शिकार के मामले बढ़ गए हैं। पिछले 3 महीने में आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में ही 6,728 लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। पिछले 2 साल के आंकड़ों के मुकाबले ये 50% से अधिक है। 2 साल में कभी इतने केस सामने नहीं आए। केमिकल वाले गुलाल से भभकी थी। महाकाल मंदिर में आग जांच कमेटी की रिपोर्ट में पुष्टि। कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को हटाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग केमिकल वाले गुलाल से ही भभकी थी। जांच कमेटी को सीसीटीवी फुटेज से इसके सबूत मिले हैं। कमेटी ने गुरुवार को प्राथमिक जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को सौंपी है। इसके बाद देर रात कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को हटा दिया। इंदौर एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की तैयारी। चेहरा दिखाकर टर्मिनल में मिलेगा प्रवेश। इंदौर एयरपोर्ट पर उड़ानों और यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके सेटअप की डिजाइन की जांच ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया BCSI की टीम भी कर चुकी है। 2 माह में एयरपोर्ट पर सेटअप लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इससे यात्रियों को चेहरा दिखाकर टर्मिनल में प्रवेश मिल सकेगा। पति बसपा से लड़ रहे चुनाव, पत्नी कांग्रेस से विधायक। मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से बसपा ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को प्रत्याशी बनाया है। उनकी पत्नी यहां से कांग्रेस विधायक हैं। अब धर्म संकट यह है कि वह पति के लिए वोट मांगे या फिर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करें।
शुरू हुआ अफीम तोल। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के द्वारा शुक्रवार से अफीम तोल नीमच में प्रारंभ हो गया है। जिले में नीमच, मनासा और सिंगोली में अफीम तोल केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ तय दिनांक पर किसान अपनी अफीम लेकर केंद्र पर पहुंचेंगे, जहां विभागीय प्रक्रिया के साथ अफीम का तोल किया जाएगा। नीमच में नारकोटिक्स विभाग के द्वारा कनावटी के समीप टूरिस्ट मोटल पर तोल केंद्र बनाया गया है। भोजशाला में एएसआई सर्वे का 8वां दिन। धार की भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का सर्वे 8वें दिन शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे तक चला। ये बदलाव शुक्रवार की नियमित नमाज के मद्देनजर किया गया। सर्वे टीम सुबह 6 बजे परिसर में पहुंची और 12 बजे बाहर आ गई। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी बाहर निकल आए। 12 से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भोजशाला में जुमे की नमाज पढ़ी। इसके लिए 50 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। नमाजियों से मोबाइल भी बाहर ही रखवा लिए गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे थे। बिहार में इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा हुआ। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में राजद ऑफिस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। पप्पू यादव का पत्ता कटा। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। एमपी की 3 वंदे भारत ट्रेनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट निजामुद्दीन से चलकर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आरकेएमपी आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पंक्चुअलिटी के पैरामीटर पर फेल है। रीवा से चलकर आरकेएमपी आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ऑक्यूपेंसी के पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरी। यह खुलासा आरकेएमपी, निजामुद्दीन, इंदौर, रीवा और नागपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की स्टेटस पड़ताल में हुआ है। आचार संहिता के पहले 1879 करोड़ के काम मंजूर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले मोहन यादव सरकार ने उज्जैन में 586 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। वित्त विभाग की राज्य स्तरीय विभागीय समिति ने इन कामों को स्वीकृति देकर काम शुरू करने के लिए फाइलें लोक निर्माण विभाग को भेज दी। यह सभी मंजूरी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले यानी 15 मार्च को जारी हुई। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।